एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ऑर्बिट को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, इसको सेल भी हम कहते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में कक्षक कहते हैं ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिट किसको कहते हैं, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। देखिए पहला क्या है, तो यह जो है ना 2D कॉन्सेप्ट है, तो इट इज टू डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल यानी 2D कॉन्सेप्ट है, यह 2D कॉन्सेप्ट है। जबकि यह जो है 3D है, ठीक है ना, तो इट इज 3 डायमेंशनल, इट इज 3 डायमेंशनल यानी 3D कॉन्सेप्ट, यह 3D कॉन्सेप्ट है। ये हो गया 2D कॉन्सेप्ट, ये हो गया 3D कॉन्सेप्ट। अब 2D कैसे, 3D कैसे? तो जैसे हम एक वृत्त की बात करते हैं, एक सर्किल की बात करते हैं, एक सर्किल की अगर हम बात करते हैं तो सर्किल जैसे चूड़ी क्या हो गया, एक सर्किल हो गया, लेकिन एक बॉल जो है वो क्या हो गया, एक स्फेयर हो गया। तो सर्किल जो हो गया 2D कॉन्सेप्ट, लेकिन बॉल जो हो गया, गेंद जो हो गया, वो क्या हो गया, 3D कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है, ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, तो उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो ऑर्बिट क्या है, द सर्कुलर पाथ। यह क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि वृत्ताकार पथ, द सर्कुलर पाथ ऑन व्हिच, जिस पर, ऑन व्हिच मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। जबकि ये क्या है, द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3 डायमेंशनल, द 3 डायमेंशनल, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर का वो त्रिविमीय स्थान, 3 डायमेंशनल स्पेस, वेयर द प्रोबेबिलिटी, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, इज मैक्सिमम। देखिए द 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी हम लिख सकते हैं कि वह त्रिविमीय स्थान या जगह, अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर, अराउंड द न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, नाभिक के चारों ओर, वेयर जहाँ प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना किसका, फाइंडिंग पाए जाने की, किसके पाए जाने की, ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इज मैक्सिमम, अधिकतम होती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड क्या, ऑर्बिटल। यह क्या कहलाती है, ऑर्बिटल कहलाती है। इसमें क्या हो गया, द सर्कुलर पाथ है, यानी वह वृत्ताकार पथ ऑन व्हिच, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर। तो देखिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है इज कॉल्ड ऑर्बिट और सेल, उसको क्या कहते हैं हम, ऑर्बिट या सेल कहते। किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर देखिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल, एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n², लेकिन किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में डिफरेंसेज हो गया, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो पहला क्या हो गया, ये 2D कॉन्सेप्ट है ऑर्बिट, जबकि ऑर्बिटल्स क्या 3D कॉन्सेप्ट है। ऑर्बिट जो है सर्कुलर पाथ है, जिस पर न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जबकि ये क्या ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय स्थान वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसी को क्या कहते हैं, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, वो ऑर्बिटल कहलाती है। किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n², और किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।